11th chapter, Air and Water. Student, in this chapter we will learn about atmosphere, layer of atmosphere, composition of air, properties of air and its uses. And student, we also learn about the air pollution. Now student, we know that air is the most important things to survive all living organisms. So student, air is a mixture of gases. Our earth is surrounded by these gases in the form of an envelope known as atmosphere. स्टूडेंट, हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को ये गैसेस चारों तरफ से एनवेलप की तरह क्या है, सराउंडेड करती है और इसे ही हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं. सो माय डियर स्टूडेंट, इट एक्सटेंड अप टू सेवरल हंड्रेड ऑफ किलोमीटर अबव द अर्थ. तो देखिए, ये जो हमारी गैसेस हैं ये अर्थ से कई किलोमीटर ऊपर तक क्या होती हैं, फैली रहती हैं. स्टूडेंट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर टू सर्वाइव. तो देखिए बेटा, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, एयर की नीड होती है अर्थ पर सर्वाइव करने के लिए. अगर अर्थ पर एयर नहीं होगी तो बेटा अर्थ पर लाइफ नहीं होगी. सो बेटा, इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेशली एटमॉस्फेयर, तो बेटा एटमॉस्फेयर इज़ अ थिकर एट द सी लेवल एंड इट्स थिकनेस डिक्रीज विद द हाइट. तो देखिए बेटा, जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या होता है, थिकर होता है सी लेवल पर, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बेटा ये क्या हो जाता है, थिक होता चला जाता है, थिन होता चला जाता है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज होती चली जाती है. ड्यूरिंग द डे द अर्थ ट्रैप सम पार्ट ऑफ सन हीट एंड रिफ्लेक्ट अ लार्ज पार्ट बैक टू एटमॉस्फेयर. तो दिन के समय पे क्या करती है, जो हमारी अर्थ होती है वो सन की जो हीट है उसको लार्ज अमाउंट में ट्रैप करती है और उसको के लार्ज पार्ट को क्या है, एटमॉस्फेयर में क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है. बट द एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट इट बैक टू अर्थ पार्शली. और जो एटमॉस्फेयर है इसे अर्थ पर अगेन पार्शली रिफ्लेक्ट कर देता है टू गिव अस वार्मथ ड्यूरिंग नाइट, जिससे हमें नाइट के समय में क्या मिलती है, गर्माहट मिलती है. नाउ स्टूडेंट, टॉक अबाउट द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर. स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर इज नॉट यूनिफॉर्म. एटमॉस्फेयर सब जगह एक जैसा नहीं है. सो इट इज़ डिस्टिंग्विश एज मैनी लेयर. इसको कई लेयर में क्या किया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द लोअर 4 लेयर्स विच हैव मोर इन्फ्लुएंस ऑन लिविंग बींग्स. तो हम आज केवल 4 लोअर लेयर्स के बारे में पढ़ेंगे जो क्या करती हैं, जो लिविंग बींग्स को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं. सो स्टूडेंट, आर lower layer is troposphere. Student, this layer of the atmosphere is needed by all living things. और इस स्फेयर में बेटा जो जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो आसानी से क्या कर लेते हैं, ब्रीथ कर लेते हैं. तो बेटा एयर इज डेंसेट हेयर एज कंपेयर टू द अदर लेयर. तो बेटा जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये, इसमें एयर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी कि ये डेंस होती है. बट अगर मैं बात करूं, इट इज़ अबाउट 0 to 15 किलोमीटर थिकनेस. इसकी जो थिकनेस होती है 0 से लेकर, यानी कि अर्थ सरफेस से लेकर 15 किलोमीटर अबव तक फैली रहती है. तो बेटा ऑल द वाटर इन द एटमॉस्फेयर अलॉन्ग विद गैसेज लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन इट. तो देखिए इस लेयर में क्या होते हैं कि जो नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इसमें प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं. नाउ टॉक अबाउट द बेटा स्ट्रेटोस्फेयर. दिस इज द सेकेंड लेयर फ्रॉम द अर्थ इज 15 to 50 किलोमीटर. यानी कि जो हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर है ये क्या है, 15 से लेकर क्या है 50 किलोमीटर तक क्या होती है, फैली रहती है. ओजोन इज प्रेजेंट इन दिस लेयर. तो देखिए जो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर होती है इसमें ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है विच फिल्टर ऑल हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज विच कम्स फ्रॉम द सन. तो ये सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो हार्मफुल होती है हमारे लिए, उनसे क्या करती है, बचाती है. तो बेटा एयर ऑफ दिस लेयर इज़ वेरी थिन. तो जो एयर होती है बेटा इस लेयर में वो कैसी होती है, बहुत
थिन होती है। नाउ टॉक अबाउट द आइनोस्फीयर। बेटा दिस इज प्रेजेंट अबव स्ट्रेटोस्फीयर एंड इट इज वेरी थिन लेयर and is important for transmitting radio wave. And now talk about बेटा exosphere, जो हमारी फोर्थ लेयर होती है बेटा. देयर इज नो एयर, यहाँ पर कोई एयर नहीं होती. ऑल्सो अर्थ ग्रेविटी इज वेरी वीक हेयर, और यहाँ पर क्या होती है बेटा, जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो भी वीक होती है. सो स्टूडेंट, देयर इज नो एयर इन दिस लेयर एंड अर्थ ग्रेविटी इज वेरी वीक इन एक्सोस्फेयर layer. Composition of air. Beta, air is a mixture of gases. You know all that. It contain about 78% nitrogen and 21% oxygen and 1% other gases like argon and carbon dioxide. तो बेटा जो गैस होती है वो गैस, जो एयर होती है वो हमारी गैसों का मिक्सचर होती है. इसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन और इनके अलावा 1% आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अदर गैसेस भी होती हैं. तो बेटा अदर गैसेस दैट कॉन्स्टिट्यूट 1% आर कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम एंड न्यून. तो बेटा द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक, वाटर वेपर एंड एयर पोल्यूटेंट्स मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बच्चों. सो स्टूडेंट, इफ आई टॉक अबाउट द ऑक्सीजन, बेटा ऑक्सीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस. ऑल लिविंग थिंग्स रिक्वायर ऑक्सीजन टू लिव एंड द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इन बर्न द फूड वी ईट टू गिव अस एनर्जी. तो देखिए जो बेटा हमारी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ब्रीदिंग के लिए ज़रूरी होती है. ऑक्सीजन क्या होती है, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, ठीक है, तो क्या है ये उसमें बर्निंग में भी पार्टिसिपेट करती है. तो बेटा ऑक्सीजन इज़ द सपोर्टर ऑफ कंबशन एंड इट इज़ नीडेड फॉर बर्निंग ऑफ एनी फ्यूल. तो बेटा ये कंबशन को सपोर्ट करती है और क्या है, बर्निंग में ये एज अ एनी फ्यूल, किसी भी फ्यूल की बर्निंग के लिए ये आवश्यक होती है. सो बेटा अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन भी क्या है कि इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ आर प्रोटीन. यानी कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्रोटीन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, यानी कि प्रोटीन का एक पार्ट होता है जो प्रोटीन को बनाता है. तो बेटा इट इज़ नीडेड बाय द प्लांट्स एंड ऑल एनिमल्स टू मेक प्रोटीन्स. तो देखिए जो नाइट्रोजन है ये प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है. तो बेटा प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की नीड होती है. इफ़ आई टॉक अबाउट बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नीडेड बाय द प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड. और जो प्लांट्स होते हैं ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, अपना फूड फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं. वी ऑल आर डिपेंड ऑन प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर फूड. अब बेटा बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर की. बेटा एयर ऑक्यूपाई स्पेस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी ग्लास को बाल्टी में उल्टा करके सीधे डुबाते हैं तो उसमें क्या है, पानी नहीं जा पाता, लेकिन जैसे टिल्ट करते हैं तो इसमें वाटर चला जाता है. नाउ टॉक अबाउट द एयर हैज़ अ वेट. एज यू सी इन द पिक्चर कि जो हमारा वेट है, हमारी जो एयर है, एयर हैव अ वेट, यानी कि वेट ऑफ एयर एक्सर्ट अ ग्रेट प्रेशर अपॉन द अर्थ एंड एयर प्रेशर ऑन द अर्थ सरफेस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन. सो बेटा जो हमारा एयर का जो वेट है ये क्या करता है कि अर्थ की ऑल डायरेक्शन में सेम प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट करता है. तो बेटा हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी एयर होती है, एयर में वेट होता है और ये क्या है, अर्थ पर जो आपका प्रेशर है उसे एक्सर्ट करती है. तो बेटा वी डू नॉट फील दिस प्रेशर बिकॉज आवर बॉडी आर सपोर्टेड बाय एन इक्वल प्रेशर फ्रॉम विद इन. एयर हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस बट इट हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम. एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग. तो बेटा जो एयर होती है बेटा,
इसमें क्या होता है, वेट होता है, ये कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, यानी कि ये कुछ ना कुछ स्थान घेरती है, इसका वॉल्यूम भी होता है। और बेटा एयर को अगर जब हम गर्म करते हैं तो ये क्या होती है, एक्सपेंड होती है, फैल